हाय एवरीवन। आज बात करेंगे एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रूअरीज लिमिटेड के बारे में। ये लिकर बेचने वाली कंपनी है और इसके बारे में आज इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि स्टॉक में आज 5% की तेजी देखी गई। ये स्टॉक आज 16 रुपए 75 पैसे ऊपर गया है और स्टॉक में जितने भी आज ट्रेड हुए हैं उसमें 61.36% के जो ट्रेड थे वो डिलीवरी में गए। मतलब जितने भी स्टॉक्स में आज डील हुई है उसमें 61% से ज्यादा जो स्टॉक थे वो आज डीमैट के अंदर एज अ डिलीवरी होल्ड किए गए हैं। तो ये काफी एक अच्छी डिलीवरी इसमें देखी गई है। इन्हीं दो रीजंस की वजह से मैं ये स्टॉक आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ और मैंने इसके फंडामेंटल्स पे स्टडी की है, इसके टेक्निकल्स पे स्टडी की है और इसके फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स पर भी मैंने स्टडी करी है और वो सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक एंड टू एंड पूरा आउटलुक मिले स्टॉक के बारे में। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आप इस जो नेगेटिव्स मैं आगे आपको बताऊं वो आप मिस कर जाएं और वो आपके डिसीजन मेकिंग में फिर इम्पैक्ट हो उसकी वजह से। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक फेयर आउटलुक मिले स्टॉक के बारे में। और एक चीज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं आपको एकदम फेयर इन्फॉर्मेशन दूंगा जो भी एनएससी की वेबसाइट पर है या क्रेडिबल वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। मैं कोई भी इसमें मसला लगा के आपको नहीं बताऊंगा कि नहीं ये स्टॉक ऐसा है वैसा है। नहीं, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर आप अपना डिसीजन खुद लेना कि आपको स्टॉक में डील करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट्स जान लेते हैं कि क्या क्या है। तो बेसिकली कंपनी के ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें से कंपनी अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में डील करती है। तो कंपनी को मल्टीपल तरीके से रेवेन्यू आता है। अगर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो इनके बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर वैरायटी ऑफ बिजनेसेस इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो बेसिकली कंपनी को 26% रेवेन्यू आता है मर्चेंट ईएनए बिजनेस से। तो मर्चेंट ईएनए बिजनेस का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट ये बनाते हैं ये उसको एज अ रॉ मटेरियल आगे दूसरी कंपनी को सेल कर देते हैं। ठीक है, ईएनए का मतलब यहाँ पे ये है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल। ठीक है, ये एज अ रॉ मटेरियल दूसरी कंपनी को सेल करते हैं जिससे इनको 26% का रेवेन्यू आता है इनके टॉप लाइन में। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से इनको 2% का रेवेन्यू आता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि ये दूसरी कंपनीज में के लिए एज अ थर्ड पार्टी बॉटलिंग करते हैं उनके लिए। और थर्ड जो कैटेगरी है वो बाय प्रोडक्ट्स की है। तो जो भी इनका बाय प्रोडक्ट होता है, मतलब जो रॉ मटेरियल इनका यूज होने के बाद जो बच जाता है, जो वेस्टेजेस होती हैं, तो वो भी इतना काम का होता है कि उससे भी इनको 10% का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो वो भी दूसरी कंपनीज बाय कर लेती हैं। जो फोर्थ कैटेगरी है वो है आईएमएल और उसमें इनको 30% का रेवेन्यू आता है। इंडियन मेड इम्पोर्टेड लिकर है ये, जिसमें 30% इनको टॉप लाइन रेवेन्यू मिलता है। और फिफ्थ कैटेगरी है इनकी प्रोप्राइटरी ब्रांड, मतलब जो ब्रांड्स इन्होंने खुद रजिस्टर करा रखे हैं और ये खुद सेल करते हैं उनको, तो 12% का रेवेन्यू वहां से आता है। और लाइसेंस प्रोडक्ट्स में इनको 20% आता है। लाइसेंस का मीनिंग ये है इन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है और जो भी इनको रेवेन्यू आता है उसमें से कुछ परसेंटेज इनको एज अ रॉयल्टी जिस कंपनी से फ्रेंचाइजी ली है उसको पे करनी पड़ती है। तो काफी डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है। ये बी टू बी में भी है, बी टू सी में भी है। तो काफी ज्यादा कैटेगरीज है इनके पास बिजनेस में और काफी सारे ऑप्शंस हैं इनके पास बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो अब इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और अगर आप नोटिस करेंगे इनके जो रेवेन्यूज हैं, इनके जो टॉप लाइन सेल्स है, वो पिछले 4 सालों के अंदर इंक्रीज हो रही है। 2018 में इन्होंने 324 करोड़ का बिजनेस किया था और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इन्होंने इंक्रीज किया है, यहाँ पे भी इंक्रीज किया है। ये कोविड वाला साल था जिसमें इनका जो रेवेन्यू थोड़ा डिक्रीज हुआ है और 2022 में भी इंक्रीज है और फिर अब इस साल भी ट्रेलिंग जो नंबर्स आ रहा है वो 664 करोड़ का आ रहा है, मतलब इसमें भी इंक्रीज है। लेकिन अगर आप इनके नेट मार्जिन पे फोकस करेंगे तो उसमें काफी भारी डिक्लाइन आया है। जो इनका एवरेज नेट मार्जिन निकल करके आता है ऑपरेटिंग मार्जिन वो 16%, 14% और 15%, तो मतलब नेट नेट 15% का इनका मार्जिन रहता है। लेकिन जो इस साल का इनका मार्जिन है वो 10% पे आ रहा है, मतलब काफी भारी गिरावट है उसके अंदर, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स में भी इम्पैक्ट है। अगर आप प्रॉफिट मार्जिन के बाद इनके नेट प्रॉफिट्स पे फोकस करेंगे तो प्रॉफिट आप देखेंगे कि ये हर साल इनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां तक इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर तक, लेकिन इस साल इनके प्रॉफिट में काफी ज्यादा डिक्लाइन है। वो डिक्लाइन इसीलिए ही है कि इनके जो मार्जिन हैं ये काफी ज्यादा इंपैक्टेड है और मार्जिन क्यों इंपैक्टेड है वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। और अगर आप कंपनी के स्टॉक प्राइस सीएजीआर में फोकस करेंगे तो वो 32% का है लास्ट 3 इयर्स में। 1 ईयर का जो है वो -29% है, मतलब काफी भारी गिरावट रही है इसके अंदर पिछले 1 साल के अंदर। ठीक है, वो गिरावट क्यों है, कैसी है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट में फोकस करेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो लास्ट 10 इयर्स के अंदर 10 टाइम्स हो गए हैं। 36 करोड़ से बढ़कर के 324 करोड़ हो गए हैं। कंपनी की बोरिंग्स अगर आप नोटिस करेंगे तो वो बिल्कुल ना के बराबर है। पिछले साल 5 करोड़ थी और अभी 35 करोड़ है, मतलब इनके रिजर्व्स का 10% ही है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। तो नेट नेट इनकी बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रांग है। इनके बाद रिजर्व्स है उनकी, इनकी बोरोइंग्स है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है।
और अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप उसमें नोटिस करेंगे कि जो इनके प्रोमोटर्स हैं उनके पास 58.45% का स्टेक है और पिछले काफी सालों से वो स्टैग्नेंट है, उसमें कोई एक भी परसेंट का स्टेक बेचा नहीं गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और एफआईआई ने पिछले लास्ट 3 महीने के अंदर ही अपना स्टेक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है, 0.80 से बढ़ा करके सीधा 4% पर लेकर के आ गया, जो कि काफी बड़ा नंबर है। उन्होंने एकदम से ही इसमें वॉल्यूम जो है अपना बढ़ा दिया है बाइंग का। और डीआई का जो स्टेक है वो कोई ज्यादा नहीं है, 0.01% का है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो एफआईआई ने इसमें काफी ज्यादा होल्डिंग करी है, मतलब कुछ ना कुछ उनको कन्विक्शन इसमें लगी होगी, तभी उन्होंने इसके अंदर 4% की होल्डिंग अपनी इंक्रीज करी है। तो काफी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स उनको दिख रहे होंगे। मैंने भी इनकी लास्ट टाइम की कॉन कॉल पढ़ी है मार्च की, और मैं वो नंबर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा इन्होंने क्या बताया है उसके अंदर। तो ये कंपनी की कॉन कॉल हुई थी 20 फेब को, उसकी ट्रांसक्रिप्ट है ये। और इसमें काफी बड़े बड़े फंड हाउसेस के लोग मौजूद थे जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट सवाल कंपनी से पूछे, काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उसमें निकल करके आई है। और उसमें से नेट नेट कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि आप इस सेक्शन में हाईलाइट मैंने किया हुआ है कि कंपनी ने बताया है कि उनके जो मार्जिन्स हैं उसमें काफी ज्यादा इम्पैक्ट आया है इन्फ्लेशन की वजह से। जो राइस के प्राइसेस हैं, जो ग्रेन्स ये यूज करते हैं अल्कोहल बनाने में, उसमें ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा का इंक्रीज आया हैगा। और कोल के प्राइसेस में भी इंक्रीज है। तो कंपनी ने एक पॉइंट तो ये शेयर किया है कि इनके जो मार्जिन हैं वो इसकी वजह से इम्पैक्टेड हैं। दूसरी चीज कंपनी ने ये भी बताया, कंपनी कोशिश कर रही है कि अपने मार्जिन को इंप्रूव कर पाए इनोवेटिव पैकेजिंग के जरिए। ये ट्राई कर रहे हैं कि ये कुछ ऐसी पैकेजिंग करें जिससे इनकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए। बॉटल की जगह ये पेट बॉटल्स उसमें कोशिश करें कि जिससे इनके जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से इंप्रूव हो जाए। और कंपनी ट्राई कर रही है जो ये रॉ मटेरियल बाय करते हैं डायरेक्टली मिल्स से बाय करे, बड़े बड़े मिल्स जो होती है उनसे बाय करें, इंस्टेड ऑफ जो ब्रोकर से बाय ना करें। तो जो ब्रोकर का जो मार्जिन है वो भी कंपनी को एज अ मार्जिन की तरह सेव हो जाएगा, तो इनको बेनिफिट मिलेगा उससे। और यहाँ पे कंपनी ने बताया कि कंपनी ट्राई कर रही है एक्साइज अथॉरिटीज से बात करके कि ये अपने जो बॉटल्स हैं उसके प्राइसेस को इंक्रीज कर पाए। तो बेसिकली यही नहीं, जो बाकी की जो एसोसिएशन है अल्कोहल कंपनीज की, उन्होंने भी ये कोशिश वो लोग कर रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं अल्कोहल के वो इंक्रीज हो जाए, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इनके प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से इनके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो अगर प्राइसेस इंक्रीज इनको हो जाते हैं तो डेफिनेटली जो इनकी बॉटम लाइन है उसमें काफी अच्छा एक हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कंपनी और कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है नहीं करी, तो कंपनी ने बताया कि कंपनी 2 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और वो भी सुपर प्रीमियम कैटेगरी के अंदर करेगी। कंपनी एक जिन लॉन्च करेगी और एक विस्की लॉन्च करेगी, जो कि इनको प्रीमियम होने की वजह से इनको अच्छे मार्जिन उसमें मिलेंगे, जिससे इनके प्रॉफिट्स इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ेंगे। यहाँ पे कंपनी बताती है कि कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है ऑलमोस्ट 150 करोड़ का, जिसमें कंपनी 2 प्लांट लगा रही है, एक बॉटलिंग प्लांट लगा रही है और एक एथेनॉल प्लांट लगा रही है। और दोनों ही प्लांट कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, इनके बिजनेस को एक्सपैंड करने में हेल्प करेंगे। जो रेवेन्यू जो ये स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 से होगा। फाइनेंशियल 24 अब स्टार्ट हो चुका है, तो इसी साल में इनका ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो जाएगा जितना भी ये कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इनको वो प्लांट जब स्टार्ट हो जाएगा तो इनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कंपनी ने यहाँ पे बताया कि कंपनी का मर्जर होने वाला है माउंट एवरेस्ट ब्रूअरीज के साथ। माउंट एवरेस्ट ब्रूअरीज मध्य प्रदेश का ऑलमोस्ट 60% मार्केट होल्ड करती है और ये एक्सपैंड कर रही है दिल्ली, छत्तीसगढ़, यूपी, असम और बाकी के अदर स्टेट्स में। और वेस्ट बंगाल में भी इनके ब्रांड्स की डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे। एसोसिएट ब्रूअरीज है उसका मर्जर माउंट एवरेस्ट ब्रूअरीज के साथ जब हो जाएगा तो काफी इनका जो बिजनेस सेगमेंट है वो और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि जो एसोसिएट अल्कोहल्स वो भी सिर्फ विस्की में डील करती है, जिन में डील करती है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वो 100% बियर बनाने वाली कंपनी है। तो बेसिकली जब दोनों मर्ज हो जाएंगी तो इनका जो सेगमेंट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और मार्केट में इनको एक्सपैंड करने में हेल्प मिलेगी। कंपनी सेक्शन में ये बता रही है कि बेसिकली कंपनी जो लोन है वो काफी सोच समझ करके लेगी। कंपनी अभी फिलहाल जीरो डेट पर है, ऑलमोस्ट ना के बराबर लोन है इनके ऊपर। तो फ्यूचर में जो भी ये लोन लेंगे काफी कैलकुलेट करके लेंगे। और अगर एक्सपैंड भी करेंगे दूसरी सिटीज के अंदर तो ये दूसरे बड़े बॉटलिंग लाइसेंस होल्डर के साथ पहले टाई अप करेंगे, अपना प्रोडक्ट यहाँ से डिलीवर करेंगे, उनसे बॉटलिंग करवा करके वहां सेल करेंगे। और जब इनके प्रोडक्ट को की डिमांड वहां बढ़ जाएगी उसके बाद ये उस सिटी में अपना प्लांट लगाएंगे। तो कंपनी काफी स्ट्रेटेजिकली ग्रो करने की कोशिश कर रही है, जो कि काफी एक पॉजिटिव है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर्स हैं, वो काफी स्मार्टली कंपनी को चला रहे हैं। तो ये चीज काफी पॉजिटिव लगी मेरे को यहाँ पर, कि ये पैसे को बिल्कुल मिसयूज नहीं कर रहे हैं, अनाप शनाप तरीके से एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं हर सिटी में जाकर के। तो ये काफी एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर। और कंपनी ने नेट ये बताया कंपनी का जो फोकस है वो नए ब्रांड्स लॉन्च करने में है, और जो प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है,
खुद सेल करती है अपनी ही ब्रांड के अंदर, अपनी प्रोप्राइटी के अंदर। कंपनी का फोकस है उनको सेल करना, क्योंकि वहां पे कंपनी को अच्छा एक मार्जिन मिलता है। तो नेट नेट इनका फोकस है खुद के प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड करने में, अपनी मार्केट को इंक्रीज करने में। अभी ये B2B तो करते ही हैं, दूसरी बिजनेस के साथ में मिलकर के काम तो करते ही हैं दूसरे प्रोवाइडर्स के लिए, लेकिन इनकी कोशिश यही है कि अपना प्रोडक्ट खुद बेचें, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बनाएं, ज्यादा से ज्यादा उसकी डिमांड इंक्रीज हो, ताकि इनको ज्यादा मार्जिन मिले। और अगर ज्यादा मार्जिन मिलेगा तो ऑफकोर्स इनके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। तो नेट नेट यही पूरी एक इन्फॉर्मेशन कंपनी ने शेयर करी है, जिसमें मैं आपको समराइज करूँ तो कंपनी ने इन्फ्लेशन के बारे में बताया, कंपनी ने अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बताया, कंपनी ने कैपेक्स के बारे में बताया है, और कंपनी ने अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बताया है, और अपने मर्जर के बारे में बताया, जो इनका मर्जर होने वाला है माउंट एवरेस्ट ब्रूअरीज के साथ। तो स्क्रीन पे जो आप बियर देख रहे हैं यही है वो कंपनी जिसके साथ में इनका मर्जर होने वाला है। और मध्य प्रदेश में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस कंपनी का बियर के अंदर। और जब ये कंपनी का मर्जर हो जाएगा तो नो डाउट काफी अच्छा एक बेनिफिट मिलेगा कंपनी को। तो नेट नेट यही है कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स। और अगर मैं इसके टेक्निकल्स दिखाऊं आपको, तो जो जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम आउट एक तरीके से हो गया है। 316 के लेवल पे ये नीचे आया था, और उसके बाद से इसमें काफी तेजी से ये ऊपर गया है। 3 दिन से इसमें ग्रीन कैंडल्स बन रही है, अच्छे वॉल्यूम्स इसके अंदर आ रहे हैं, अच्छी डिलीवरीज इसके अंदर हो रही हैं। आज 5% से ये ऊपर गया है। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप स्टैगर्ड वे में यहीं से पोजीशन बना सकते हैं। स्टैगर्ड वे का मतलब ये है कि आप एकदम बल्क बाइंग ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इसके अंदर 100 शेयर्स लेने हैं तो आप 10-10 करके इसमें बाय कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक अगर यहाँ से वी शेप रिकवरी दिखाता है तो आपको फिर इसमें नीचे आने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप यहीं से ही इसमें बाइंग करते जाएं। स्टॉक प्राइस थोड़ा सा और नीचे आएगा तो आप दोबारा बाय कर लीजिए, और नीचे आए तो आप दोबारा बाय कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें एक साथ बाइंग ना करें, बल्क बाइंग ना करें, स्टैगर्ड बाइंग ही करें। क्योंकि स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में यहाँ पे दिख रहा है, ये लोअर लोस बनाता जा रहा है। अगर ये से वापस से ये नीचे की तरफ आया तो हो सकता है प्राइस आपको और नीचे देखने को मिले। तो बेसिकली वो जो लेवल्स हैं वो अगर आप देख नोटिस करेंगे तो नीचे अगर ये और आएगा तो ये स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है 300 के लेवल्स पे स्टॉक आ सकता है। और अगर उससे भी नीचे आएगा तो ये 278 के लेवल पे आपको स्टॉक दिख सकता है, जो इसके सपोर्ट एरियाज हैं। आप अगर बाय कर रहे हैं तो स्टैगर्ड वे में ही करें और एक साथ बाइंग ना करें। सो नेट नेट यही है पूरा एक एनालिसिस इस कंपनी के बारे में। कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप देखेंगे इनके जो रेवेन्यूज हैं वो ऊपर जा रहे हैं बेसिकली। कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स हैं काफी अच्छे। कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। कंपनी कोशिश कर रही है अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करने के लिए। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और कंपनी के टेक्निकल्स अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो गया है, और इसका पीई जो है वो 13 का ही है, और इनका जो इंडस्ट्री पीई है वो 70 से ज्यादा का है। तो काफी फेयर वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है। मेरी तरफ से किसी भी तरह की बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो एक बार अपनी एनालिसिस जरूर करें। और अगर फ्यूचर में आप इस तरीके की और एनालिसिस वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं, उस पे एनालिसिस करके वीडियो बनाऊं, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं और मैं फिर उसमें जरूर एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।